किसके लिए बैठे हुए हैं? अपने खुद के लिए। हम सब यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। और मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि यहाँ पे जो भी लेडीज हैं, मेल्स फीमेल्स, हम क्या 100% इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं? आप चैट बॉक्स, आज अपन बात करेंगे, मैं आपको कुछ स्पेशल नहीं बताने वाली हूँ, आप सब लीडर्स हैं, आज हम सब टू वे कन्वर्सेशन होगा। तो यस मैम, अगर हम 100% इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो फिर हमें 100% बताने में कहाँ दिक्कत है इस बिजनेस को? क्या हम सब बिजनेस कर रहे हैं इसका, या यूजर भी है यहाँ पे? सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। अपने घर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है अपनी फैमिली में? महिलाओं का। ये हम सब जानते हैं कि महिलाओं का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मशीन लेने की जब बात आती है, किसी के घर जब हम डेमो दिखाते हैं, तो हम महिलाएं नहीं जाती है और मेल्स अकेले जाते हैं। जब हम मेल्स अकेले जाते हैं तो फीमेल्स नहीं जाने की वजह से सामने वाले की फीमेल्स भी बाहर निकल के नहीं आती है। और आपको पता है, यहाँ सब मेल्स बैठे हुए हैं, जो मेल ब्रेन है ना, वो अलग तरह से सोचता है और फीमेल ब्रेन अलग तरह से सोचता है। सबका दिमाग अलग अलग तरह से सोचता है। अब जब फीमेल्स क्या होती है, इमोशनल होती हैं। जब हम फीमेल्स के साथ फीमेल्स को कनेक्ट करते हैं तो हम उनको इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हर एक फीमेल्स हर एक फीमेल को प्रॉब्लम है, किसी को बैकएक की प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन है, किसी को डिप्रेशन है, सबको कुछ ना कुछ तकलीफ है। जब उनसे हम बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनको समझाएंगे कि देखो, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, हम सोचते हैं हमारे घर हमारे पास रानी हार हो, हम अच्छी चूड़ियां पहने। बहुत सारी फीमेल्स होती है जिनको गोल्ड का शौक होता है, और जब उनका हस्बैंड उनको बोलता है कि अरे डिवाइस ले लेते हैं, और वो डेमो नहीं देखती हैं, तो पता है वो क्या बोलती हैं? जैसे कि हमारे साथ भी होता है ऐसा कि नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप पहले मुझे ना रानी हार बनवाओ। क्यों? क्योंकि 3 लाख रुपए सुन के उनको लगता है कि 3 लाख रुपए इसमें बर्बाद करेंगे क्या। और वो क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं हम फीमेल्स उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उनसे बात नहीं कर पा रहे। हम सोचते हैं, अपने हस्बैंड को बोलते हैं आप डेमो दिखाने चले जाओ, आप समझा दो, लेकिन वो नहीं समझा पाते। इसलिए आप सब महिलाएं, महिलाओं से बात करो। वैसे भी आजकल किसी के पास समय नहीं है आपस में बात करने का। लोग सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। तो जब हम उनसे बात करते हैं, उनसे जब आप रिलेशन बनाओगे, उनको अच्छा लगेगा। आप उनको डेमो दिखाओगे, उनको उसके बारे में समझाओगे कि क्या डिवाइस है, कैसे काम करेगा, कैसे पेस्टिसाइड निकालेगा। आजकल इतनी बीमारियां हो रही है, हम हमारे बच्चों को अपने ही हाथों से जहर दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जब हम उनको बताएंगे तो उनको चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे सब लोग डेमो करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि डेमो करने के बाद एक चैलेंज आता है कि मशीन डन नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम जब फॉलो अप में जाते हैं, तब हम उनसे उनकी दिल की बात करते ही नहीं है, हम हमारी बातें करते रहते हैं। जैसे कि एक बार महेश आड़ा सर ने भी बताया था कि आपको कम बोलना है, सामने वाले को ज्यादा सुनना है। ऐसा करते हैं क्या हम तो चालू जाते हैं, वहां जाते ही बस आ गए, आज हम आज तो है ना पैसे लेके ही जाएंगे हम इसकी आज से। होता है ऐसा? क्योंकि आज का स्पेशल सेशन है महिलाओं के लिए, मैं महिलाओं की ही बात कर रही हूँ, महिलाओं से ही बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और कम बात करनी है हमें, मतलब हमें कम बोलना है, और सामने वाले को सुनना है हमें कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी क्या तकलीफ है। बात करते करते हमें कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आएगी कि हमें इससे आगे क्या बात करनी है उसके लिए। अब क्या है कि बिजनेस तो हम सब करना चाहते हैं, सब लोग करना चाहते हैं बिजनेस, सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम सीखते नहीं है। और हमारी जो डाउनलाइन होती है, डाउनलाइन मतलब हमारे जो टीम मेंबर्स होते हैं, उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि भी आज ही हमारे साथ बिजनेस करे, ये भी मीटिंग में आए। तो उनका एक तरीका है, उनको सिखाओ आप। उनको सबसे पहले छोटी छोटी मीटिंग्स में आप बुलाओ, जैसे कि अपनी रेगुलर जो मीटिंग होती है सुबह, उसमें आप उनको इन्वाइट करो। अब उनकी हैबिट नहीं है तो आप उनको एक बार कॉल कर दो, यार मीटिंग स्टार्ट हो गई, आ रहे हो ना आप? उनको एक व्हाट्सएप में मैसेज डाल दो, क्योंकि उनको आदत बनानी पड़ेगी अपने को। जब हम उनको हैबिट लेके आएंगे, उनकी आदत बन जाएगी, तो वो रेगुलर मीटिंग में आने लगेंगे। इसके अलावा मेरे पास कुछ बुक्स हैं, आप नाम भी नोट कर सकते हो, क्योंकि बुक्स जो है वो
हमारा आईना है जो हमें सिखाता है। कोई और हमें बोलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, यार इसने मेरे अंदर कमियां निकाल दी। लेकिन जब हम बुक को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और अब हम क्या सीखना है, हमको क्या करना है। तो बुक है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, ये हिंदी में है सब बुक। इसके बाद है सवाली जवाब है, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं तो उसमें बुक है अपने पास सवाली जवाब है। इसके बाद है कि हमें बिजनेस तो करना है बट जो हमारी सोच है ना, वो सोच हमारी बहुत छोटी है। तो थोड़ा सा हमें अपनी सोच को बड़ा करने के लिए इसको पढ़ना है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जब हम हमारी सोच को बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें होने लगेगी। इसके बाद है पर्सनालिटी प्लस। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पर्सनालिटी में दिक्कत होती है, थोड़ा सा वो समझ नहीं पाते हैं, तो ये बुक है खुद को समझकर दूसरों को समझें, इसके अंदर ये सार है ना। फिर है बहुत अच्छी बुक है ये, मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। बहुत सी बार क्या होता है कि मेल और फीमेल के विचार ही नहीं मिलते हैं, बहुत सारे घरों में होता है ना ऐसा। ये कॉमन बुक है कि फीमेल्स किस नेचर की होती है और मेल्स किस नेचर के होते हैं। ये बुक मेल्स को भी पढ़नी चाहिए, फीमेल्स को भी पढ़नी चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि हमारी फीमेल का क्या नेचर है। और एक लास्ट बुक है बेचना सीखो और सफल बनो। इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं जो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपके पास समय है, इन बुक्स को आप जरूर रीड करिए। ये अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए। इसमें क्या होगा कि आप बिजनेस में भी सक्सेस होंगे और ये बुक्स आपको पर्सनली भी आपकी लाइफ में भी काफी चेंजेस लेके आएंगी। तो हमें क्या करना है, जूम मीटिंग में आना है, दूसरा हमें बुक्स पढ़नी है। इसके अलावा वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, काफी अच्छे अच्छे लीडर्स के वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप सुनिए। हमें नए लोगों से कैसे बात करनी है, हमें कॉन्टेक्टिंग कैसे करनी है, कॉलिंग कैसे करनी है, फॉलो अप कैसे करना है, जब आप उसके ऊपर डालोगे तो वीडियोस निकल के आएंगे। आप अपना खाना बनाते बनाते हेडफोन का यूज करिए, क्योंकि फीमेल्स जो होती है उनके पास बहुत सारा काम होता है। मैं भी एक फीमेल हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे भी संभालने हैं, घर भी संभालना है, बहुत सारी हम पे जिम्मेदारियां हैं। तो हमें वीडियोस भी सुनने हैं, क्योंकि आजकल क्या बहुत तरह तरह के शॉर्ट्स आते हैं मोबाइल पे, तो उसमें क्या हमारा टाइम वेस्ट होता है, हम कब उस रील्स को देख देख के टाइम अपना खराब कर देते हैं। हमें टाइम खराब नहीं करना है, हमें टाइम को वेस्ट इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, वीडियोस देखने हैं, वीडियोस देख रहे हैं और उन सब चीजों को जो हमने बुक्स पढ़ी, वीडियोस देखे, उन सारी चीजों का एक सार है, उसको पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर लें और उनको हम अप्लाई करना सीखे लोगों के ऊपर। अब ये आपने मान लो थ्योरी तो पढ़ ली, वीडियोस देख लिए, बुक्स पढ़ ली, बट प्रैक्टिकल करना है। अब अपने को प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, लोगों से बात करो, रोज आप 5 से 10 नए लोगों से बात करो, पुराने लोगों से बात करो, है ना। उसमें क्या होगा कि आपने जब लोगों से बात करनी है तो पुराने लोगों से आपका फॉलोअप हो जाएगा जिनको आपने डेमो दिखाया है, नए लोगों से आप रिलेशन बिल्डिंग करोगे। रिलेशन बिल्डिंग में भी आप जैसे बात करो, हेलो हाय करो उनसे, उनकी जैसी बातें करो, उनको जिसमें इंटरेस्ट है वैसी बातें करो, अपनी अपनी बात मत करो। एक्चुअली होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हमने डेमो दिखा दिया, ये मशीन ले ले। हो सकता है उसके कुछ ऐसे सरकम उसके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो कि वो मशीन लेने में सक्षम नहीं हो, या कुछ और उसके परिवार की समस्याएं चल रही हो, तो पहले हम उससे सुने तो सही कि क्या चल रहा है उनके जीवन में। तो वहां हमें थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। हो जाएगा, 100% काम होगा अगर हम रिलेशन बिल्डिंग करेंगे तो। मोबाइल नंबर हमारे पास बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो उन मोबाइल नंबर्स पे हम कॉल करें, नए लोगों से हम बातचीत करें। और वैसे भी आपको पता है कि एक स्टडी आई है कि जब हम सोशली एक्टिव होते हैं, सोशली हम बहुत सारे लोगों से जब बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है। जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत सारी फीमेल्स को आज की डेट में डिप्रेशन है, एंजाइटी है। क्या यहाँ पर है कोई ऐसी फीमेल या मेल्स जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऐसे कोई है यहाँ पे? चैट बॉक्स ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन खुल के बात कर रहे हैं। अगर है तो बताइए आप। नहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, आप समझो इसका लॉजिक। क्योंकि हम सब लोग बातें करते हैं, और एक बुक है बातों ही बातों में काम की बात, वो बुक भी मेरी फेवरेट बुक है, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। हमारा मकसद है, हम लाइफ को जी रहे हैं ना, तो हम सबका मकसद है। हम सबका मकसद क्या है?
लोगों को अच्छी चीज बताना, लोगों को जागरूक करना, यही मकसद है हम सबका। इसलिए हमें माइग्रेन नहीं है, इसलिए हमें डिप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह हमारा मकसद चालू हो गया। आज मैं सुबह उठी, मेरा क्या था, मुझे रात भर नींद नहीं आई, पता है आपको, कि सुबह मुझे मीटिंग लेनी है। और सपने में भी पता है क्या था, ऐसा लग रहा था अच्छा ये बोलूंगी, अच्छा वो बोलूंगी, ये बात करूंगी, वो बात करूंगी। तो ये चीजें जिस दिन हमारे अंदर घुस गई ना इस चीज को लेकर, तो हम हर लेवल अचीव कर लेंगे। बिजनेस हम सबको करना है, सीखना हम सबको है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो निर्णय लेने के पहले जितना हम सोचते हैं, जैसे आज आप सबने निर्णय ले लिया, लिया आप सबने निर्णय कि हमें लोगों को जागरूक करना है, चाहे हमारी कोई सुने नहीं सुने, हमें लोगों को बताना है इसके बारे में, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम पुण्य का काम कर रहे हैं। लोग तो ऐसे ऐसे काम करके पैसे कमा रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम करके पैसे कमा रहे हैं। हमसे लोग पूछते हैं अच्छा आपको क्या मिलेगा, हम बताते हैं उनको कि हमें इतना पैसा मिलेगा। बताओ ना खुल के, क्या दिक्कत है? हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, क्या शर्म है उसमें? कोई शर्म वाली बात नहीं है, उनको बताओ आप। तो जब आपने निर्णय ले लिया तो फिर आप पीछे मुड़ के मत देखो कि अब मैं करूं क्या, मैं नहीं करूं क्या। और जब आप बदलोगे ना अपने आप को, तो आप लाखों लोगों की लाइफ को बदलोगे। लेकिन सबसे पहले आपको लोगों को बदलना होगा, अपने खुद खुद को बदलना होगा, तब लोग हमें फॉलो करेंगे। कुछ टाइम लोग हमें बोलते हैं, हमारी टाइम टांग खिंचाई करते हैं। क्या बोलते हैं? अरे ठीक है करके देख लो आप, कुछ नहीं होता है इन सब चीजों से, बोलते हैं ना लोग ऐसा। इवन अपने फैमिली मेंबर भी बोल देते हैं। बट एक समय के बाद लोग आपको फॉलो करते हैं। रेगुलर स्टेटस लगाते हैं आप लोग, रेगुलर स्टेटस लगाइए। जितने ज्यादा हम लोगों को बताएंगे, स्टेटस डेली लगाइए आप। इसके अलावा हमें लोगों का सम्मान करना है, आप लोगों का सम्मान करिए, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब इंसान है, सबको रेस्पेक्ट चाहिए। लोगों को सुने और उनको बोलने का मौका दें, उनसे कनेक्ट करें, कनेक्ट बिठाएं उनके साथ, क्यों क्या बोलना चाह रहे हैं। हम कभी कभी क्या होता है, हम अपनी बात बोलते रहते हैं, उसकी नहीं सुन पाते हैं, तो वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है अरे ये तो अलग ही है, ये हमारे जैसे नहीं है। आप उनके लेवल पे जाके उनके जैसे बनिए, तब उनको फेथ आएगा आपके अंदर। जब तक उनको फेथ नहीं आएगा ना, जब तक आप उनको विश्वास नहीं दिलाओगे, तब तक वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब आप किसी से बात कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस से बात करिए, आंखों में आंखें डाल के। ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी आंखें कहीं और है, आपका बात करने का तरीका अलग है। आप आई कॉन्टेक्टिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जब आपकी आई कॉन्टेक्टिंग प्रॉपर होगी तो आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे, तो आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस में ला रहे होंगे। इसके अलावा आप अपना 100% दीजिए। जब आप अपना 100% देंगे तो ऊपर वाला आपको 200% देगा, पर 100% आप अपना दीजिए। अपने समय को यूज करिए पॉजिटिव चीजों के लिए। जो नेगेटिव लोग हैं उनको अपने जीवन से हटा दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, और वो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस को खींच ले, आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस को डाल रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं डाल रहे हो आपके अंदर। तो आप ऐसे ओरा में रहिए, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए बातें करिए, ऐसे सिस्टम में रहिए जहां पे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए, ना कि नेगेटिव वाइब्रेशंस। क्योंकि दुनिया में नेगेटिव लोग तो बहुत है, बहुत लोग मिलेंगे आपको नेगेटिव। अपने आप को अपडेट करिए। होता क्या है कि बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, बहुत सारे फंक्शंस नहीं आते हैं। आप अपने आप को इस तरह से अपडेट करो, आप सीखो अपने बच्चों से। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं आता चलाना, तो बच्चों से सीख लो। प्रॉपर यूज करो मीडिया का, सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का। यहाँ पे आप अपने वीडियोस डाल सकते हैं। यहाँ आप कुछ, आपने पेस्टिसाइड निकाला, उसका कुछ बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए आप अपने आप को डाल सकते हैं, प्रमोट करिए। क्योंकि क्या है, आप अपने आप की जब वीडियोस डालेंगे तो सामने वाला आपको जान रहा है। आप स्टेटस लगाएंगे तो वो आपको देख रहा है, वो आपको जानता है। तो वो आपसे पूछेंगे अच्छा क्या करने लग गए आजकल। हम क्या दूसरे की वीडियोस डालते रहते हैं, तो वो उनको नहीं जानते। आप जितने ज्यादा अपनी वीडियोस बनाएंगे, आप अपने आप को अपडेट करो, सीखो, फिर वीडियोस बनाओ। अगर नहीं बनता, कुछ गलत बोल दिया, उसको डिलीट कर दो, दोबारा वीडियो बना लो, उससे आपको भी प्रैक्टिस होगी। फिर उसको आप स्टेटस लगा सकते हो। इसके अलावा आप सेमिनार में अपन आते ही हैं सब लोग, और
मैंने वैसे सारा कवर कर दिया है जो मेन मेन पॉइंट्स थे। और एक कॉल जो है ना, वो आपका जीवन बदल सकता है। एक कॉल आपका जीवन बदल सकता है। आपको नहीं पता कि आप किसी को कॉल करें, वो आपको लीडर मिल जाए और वो लीडर आपको बहुत आगे तक ले जाए बिजनेस के अंदर। हम सब का सोच इतना सा होता है कि हमें कोई मिल जाए, हम सिर्फ उसके मशीन लगा दे, क्योंकि सब बिजनेस करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि जो आप किसी के मशीन लगाते हो, वो बहुत अच्छी बात है कि हम सबको जागरूक कर रहे हैं, हम पुण्य का काम कर रहे हैं। लेकिन जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि अगर एक लीडर मिल जाता है तो वो बहुत आगे तक हमें ले जाता है। तो आप फोन उठाइए, कोई भी अगर नो बोले तो नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, वहां नहीं रुकना। हमें हमें रेगुलर लोगों से बात करते रहना है। जब हम रेगुलर बात करते रहेंगे तो हमें कोई ना कोई जरूर मिलेगा, और वही एक पर्सन आपके जीवन को 360 डिग्री पर चेंज कर देगा। इसलिए लोगों से बात करने में कतराइए मत। हिंदुस्तान में सब जगह लोग ही लोग हैं। चाहे आप कहीं शादी में चले जाओ, चाहे मंदिर के प्रोग्राम में चले जाओ, चाहे आप बैंक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, स्कूल चले जाओ, हर जगह हम सभी हैं। तो अननोन लोगों से आप बात करो, और रोज आप है ना विजुअलाइज करो, सोचो रात को बैठ के कि मैंने आज दिन भर क्या किया। मैंने अपने दिन भर कितना समय मैंने इस बिजनेस को दिया, या कितना समय मैंने किससे बात करने को दिया। आप अपने आप को जब सोचोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हमने कितना सा समय इसको दिया, कितना सा। हमें लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बट हम समय नहीं दे पाते हैं। कितने लोग हैं ऐसे कि रोज डेमो दिखाते हैं, डेली डेली का एक डेमो। कितने लोग हैं ऐसे, बताओ आप मुझे, कि डेली का एक डेमो दिखा रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है। किसी दिन हम कहाँ बिजी हो गए, किसी दिन हम कहाँ बिजी हो गए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 7 दिन तक हम डेमो नहीं दिखाते। ऐसा होता है ना, कभी कभी कहीं हम बिजी हो जाते हैं। क्योंकि इस बिजनेस को जो है, हम टाइम टाइम से करते हैं, हम हमारे अनुसार करते हैं इसको, कि हाँ अगर आज टाइम है तो आज कर लेते हैं, बिजी हो गए तो कोई बात नहीं। इसीलिए हम इस बिजनेस में आए, इसलिए हम जॉब में नहीं है। अभी आप जॉब वालों को देखो, उनको तो करना ही पड़ेगा, उनके तो ऊपर बॉस है। अपने ऊपर तो कौन है, कोई भी नहीं है। और कोई अगर हमें रोज फोन करे तो हम उसको ब्लॉक भी कर देते हैं। अरे सिर ही खा गया ये तो हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है, हम खुद बॉस है। हमें खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और खूब जुनून के साथ हमें काम करना चाहिए। और डेली हमें काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मर्जी पड़ी तो कर लिया, नहीं मर्जी पड़ी तो नहीं करा। जैसा आप काम करोगे, जितना आप समय डालोगे, उतनी आपको ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि समय कभी भी लौट के नहीं आता। समय जो आप यूज कर रहे हो, उसका पूरा सदुपयोग करो। रोज कुछ नया सीखो, रोज डेमो करो, रोज अप्लाई करो, डेली। जैसे हम डेली खाना खाते हैं सुबह शाम, उसी टाइप से हम इस चीज को इतना मग्न हो जाए इस काम में। जैसे भक्ति में मग्न हुई थी ना मीरा, उसी तरह से हमें इससे मग्न होना पड़ेगा, अगर हमें किसी लेवल तक पहुंचना है तो। क्योंकि ऐसा कोई लेवल नहीं है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। कोई लेवल नहीं है ऐसा। अगर हमारे अपलाइन ने ये लेवल अचीव किया हुआ है, महेश आड़ा सर ने, मलगाय सर ने, है ना, दादा ने, सब ने ये लेवल अगर अचीव किया हुआ है, तो ऐसा कोई लेवल नहीं है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। हर लेवल आपके लिए बना है, हर लेवल। और उस लेवल के लिए आप उस लेवल के लिए बने हो, और आप उस लेवल के लिए काम करो, लेकिन दिल से काम करो, मग्न होके। तो मैं अपनी जो है बात को यही कंप्लीट करूंगी। और किसी का कोई सवाल जवाब हो तो हम वो ले सकते हैं। धन्यवाद सभी को। हाँ मैम, आज का सेशन आपका बहुत ही वंडरफुल था और बहुत ही अच्छी आपने इसमें अपना नॉलेज रखा और बहुत अच्छी जानकारी मिली आपके आज के सेशन से। और वास्तविक में यही है कि जब तक हम सेशन सुनेंगे नहीं, जूम मीटिंग में आएंगे नहीं, तो हमारा नॉलेज नहीं बढ़ेगा। तो अधिकतर महिलाओं से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सेशन सुने और ऐसे नए नई जानकारियां ले। जैसे आज आपका सेशन है, तो सभी का यही मतलब कि अनुभव मिलता है, तभी तो हम शेयर कर पाते हैं। तो आज आपके सेशन से बहुत अच्छी जानकारी मिली, यही ऐसा नॉलेज हम लेते रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा सेशन था आज आपका, बहुत अच्छा लगा मैम।
ऐसे हम सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो बहुत ही जल्दी हमारे जो भी गोल सेट हैं, अचीवमेंट जो कर रहे हैं, वो उसमें बहुत जल्दी तरक्की होगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ऐसे ही टीम का सभी का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो बहुत जल्दी हमारी टीम बहुत ग्रोथ करेगी। थैंक यू सो मच मैम कि आज आपने सेशन लिया। ऐसे ही आपका मार्गदर्शन मिलता रहे टीम को और हम सब आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते मैडम का था, और मेरा बहुत ही एजुकेटिव आपका जो वे ऑफ थिंकिंग एंड योर स्पीकिंग स्टाइल इज टू मच, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे हम किसी से कांटेक्ट करते हैं तो लोगों की एक बेसिक प्रॉब्लम होती है, घुटने दर्द है, चेहरे पे वर्म्स वो आ गए हैं, वार्ड्स आ गए हैं, बॉडी पे कई रैशेज हैं, और छोटी छोटी चीजों से हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी चीज जो है हार्ट का मामला है, लीवर का मामला, इसमें तो लोग एकदम विश्वास नहीं करते। हालांकि मैंने एक जो सज्जन थे उनको करवाया था और दादा से पूरा इलाज भी कराया। उनको कैंसर था जीभ में, और अभी भी है, ऑपरेशन हुआ, लेकिन ही सर्वाइविंग। और इतनी बार थैंक यू देते हैं मेरे को कि आपकी वजह से मैं बच गया। बहुत बड़ी बात है ना, 4th स्टेज का आदमी आज भी बचा हुआ है। तो ये एक तो मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा। लेकिन मैं जैसा आप बोल रहे थे ना कि सबसे कांटेक्ट करना, वो मेरे से हो नहीं पाता। जैसा भी भाई साहब ने बोला रॉयल फैमिली से, तो वो क्या होता है, लोगों के बीच में हमारे प्रति एक अलग वो भावना रहती है, इनको क्या जरूरत है बिजनेस करने की, इनको क्या है, मतलब हमें बहुत हल्के में लेते हैं। अगर कोई टीचर है, कहीं ऐसे कहीं जॉब वॉब करना है ना, उसकी बात पे लोग भरोसा करते हैं, हमारी बात पे इसलिए भरोसा नहीं करते, इनको क्या जरूरत है बिजनेस करने की, इन्हें क्या चाहिए। अच्छा, आदमी खुद के बारे में नहीं सोचता कि मैं ठीक हो रहा हूँ, इनको क्या फायदा हो रहा है। ये बड़ा चित्र प्रश्न है, इसको मुझे सॉल्व कराना है एक बार। और डिप्रेशन का जो आपने बोला, मेरे बेटे को खुद को डिप्रेशन है। वो एक ऑपरेशन उसका हुआ है पाइल्स का, तब से वो डिप्रेशन में गया है। वो बोलता है मम्मी आप लोग को समझता नहीं मुझे क्या हो रहा है। अब ये जो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिखने में छोटी दिखती है, और इतनी जगह डिप्रेशन है, मैं क्या बोलूं आपको, अपने समाज में डिप्रेशन हर जगह, हर कोई किसी न किसी घृणा से संताप से, राग से भरा हुआ है, शांति ही नहीं है मन में। तो इसके लिए डिप्रेशन के लिए आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए हम लोग। देखो, पानी का मतलब डिप्रेशन के लिए आप पानी तो उनको दो ही सही, है ना। साथ कौन में, सा पानी देना चाहिए? 9:30 का देती हूँ मैं हाँ उसको। बिल्कुल, 9:30 का पानी आप दीजिए उनको। जी। और सुबह उनको आप 11:30 का पानी पिलाइए, आधा गिलास जितना वो पी पाए, उसके अंदर जी। हल्दी डाल दीजिए। और नॉर्मल पानी भी वो ले सकते हैं। तो 11:30 का पानी आप उनको दीजिए, क्योंकि डिप्रेशन डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो जाता है हाँ प्रॉपर, या तो उनका पानी का इंटेक कम होगा। जी। और लाइव वाटर भी उनको पिलाइए आप, मतलब फ्रेश पानी जो अपन निकालते हैं, ताजा पानी, वो भी आप दीजिए। कोशिश तो कर रहे हैं, अभी वो जॉब में चले गए हैं वहां, तो वहाँ 12-12 घंटे ड्यूटी रहती है। वो हाँ फूड टेक्नोलॉजी है, तो वहां पर उनका क्या रहता है, फूड में तो वो लोग 12 घंटे उनका ड्यूटी रहता ही है, तो वहाँ पानी कम पी पाते हैं। तो वही। इसीलिए जब वहां से लौट के आते हैं, हाँ, वो डिप्रेशन में इसीलिए आ जाता है क्योंकि बहुत काम पड़ता है करना। तो वो बात है, उसका देख खैर मेरे बेटे की एक नॉर्मल बात है, लेकिन साधारण हम लोगों को क्या सजेस्ट करें कि डिप्रेशन पर ये काम हो। डिप्रेशन बहुत लोगों को है अभी। डिप्रेशन सभी को है, आप उनको डेमो ही दिखवाइए प्रॉपर, हाँ उनसे हाँ। बात करिए कि देखो आजकल कितना डिप्रेशन चल रहा है, आजकल इतने प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों का पता ही नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, आप लो नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या है, एक वाव अकेडमी से जुड़ी हुई हूँ, तो इसमें हमारे क्या है कि भैया हैं, वो आपको दिखाएंगे, उन्होंने मेरे एक डिवाइस लगाया था, तो आप भी एक बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए। आप नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप देख तो लो। कोई आप नहीं लोगे, क्या पता आपको लगे कि कोई और ले ले, किसी और के काम का हो सकता है आपके काम का नहीं हो। तो ऐसे क्या, आप उनसे टाइम लेके एक बार डेमो दिखवा दो। जी, वो तो करना ही पड़ेगा। बहुत लोगों को मैंने बोल रखा। अच्छा, मैं हाँ इसी मौत में भी जाती हूँ तो 2 मिनट में इधर समय निकाल के इसके बारे में बात करती हूँ कि देखो इनका ऐसा हो गया। अपन लोग अगर पहले से पानी से जुड़ चुके होती, मशीन आ जाता, या मेरे से ही पानी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ले आए, तो ये दिन ना आता। कोशिश तो मैं पूरी तरह जहां जाती हूँ, बल्कि मेरे बेटे मेरे को डांटते हैं कि जहां भी जाती मशीन की बात चालू कर देती है, तू भी क्या अभी क्या करूँ, लेकिन लोगों तक पहुंचना चाहिए। मुझे तो बहुत फायदा है, इसलिए लोगों को भी फायदा हो, ये एक अपनी भावना है। नहीं नहीं, दूसरा, देना है अपने को फायदा लोगों को। बिल्कुल देखो हर कोई नहीं बिजनेस हो। सुनेगा, पर 10 जी। में से कुछ लोग तो सुनेंगे। नहीं मैडम, सुनते तो सब हैं। अब हाँ मशीन की बात करो या पानी, मैं तो पहुंचवाती भी हूँ, पानी नौकर भेज के पानी पहुंचवाती हूँ। लोग 2-4 दिन पानी पीते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं, बाद में अरे कुछ अच्छा नहीं हुआ। एक तो ऐसे लेडी है, उनके हस्बैंड के यहाँ पर खूब फोड़े फुंसी हो गए, वो अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका में उन्होंने सारे पानी वानी मेडिसिन यूज करके वापस जब आए, तो मेरे से कहने लगे देखो मेरे इतने फोड़े। मैंने उनको 2.5 पेज का पानी, 9:30 का पानी, लाइव पानी पहुंचवाया। वो ठीक भी हो गए, लेकिन मानते नहीं है उससे ठीक हुआ। अरे मैंने तो दवाई ली थी उससे। ऐसे लोग बड़े बदमाशी करते हैं। अब ये मान लो आप उनकी किस्मत में ही नहीं है, हाँ, और क्या, क्योंकि ये बिल्कुल जो बिल्कुल सही। डिवाइस है ना, ये जी, पता है, इसमें मैं वही कह रही हूँ, कोई गरीब कोई अमीर कोई मैटर नहीं करता। बिल्कुल ये नहीं। कहते हैं ना कि उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए हम्म, उनको ये डिवाइस समझ में आया। हम्म।
जिनको समझ में आया उनको तो सच में समझ में आया। वो बहन बोली कैंसर वाली जो फैमिली, उनके घर में 18 लोग हैं, और उन्होंने मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो इतना जोरदार स्वागत किया उनका और मेरा कि आपकी वजह से हमारे घर में किसी के घुटने का दर्द, किसी की आंखों का चश्मा। उनकी छोटी सी बेटी 8 साल की, वो स्प्रे करती रहती है, वो इतनी गोरी हो गई है। वो लोग बहुत खुश हैं, बोले अरे भाभी आपने बहुत अच्छा काम किया। तो जो समझते हैं ना मैडम वो समझते हैं, जो नहीं समझते ना वो नहीं समझना चाहते, मतलब समझना नहीं चाहते। बोलते हैं ना कि सोए हुए का उठा सकते हैं, नाटक करे उसको क्या उठाओ आप। बिल्कुल। मैं तो खैर कोशिश में लगी, लेकिन मेरे से अभी खाली 3 मशीन बिकी है मेरी, मेरी गई नहीं कहीं। शायद मेरे प्रयासों में भी कमी होगी, ये भी हो नहीं, सकता है। लगे रहो आप, सब जी, होगा। बिल्कुल थैंक यू, आपका सेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। मैडम आप इजाजत दे तो मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन यहाँ दे सकता हूँ। जी कविता मैडम यदि इजाजत दे तो मैं दे सकता बिल्कुल हूँ आपकी बिल्कुल भैया, प्रॉब्लम को। बिल्कुल। अ, देखिए एक्चुअल में क्या है कि जब जब भी एक बड़ी प्रोफाइल होती है, मेरे साथ तो मेरी टीम में से कई हैं जिनके साथ ये एक माइंड में हर्डन है। मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इधर है। जैसे नहीं आपने एक डिसीजन फैमिली तो में, मैडम नहीं है सॉरी, भैया जी, आपको आपने लगता है। फैमिली में इतनी खुशियों की बौछार कर दी, उस हम्म खुशी से आपको झूम जाना चाहिए, राइट। अब उस खुशी ने आपको इतना इंस्पायर कर देना चाहिए कि ऐसे कई परिवार हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, ऐसे कई परिवार, लेकिन उनके दिमाग में जो वो बचकाना माहौल अभी बैठा है ना, कि बीमार हो गए तो डॉक्टर से इलाज करा लेंगे। तो आपको और हमको करना क्या है, मेक राइट सॉल्यूशन। आप कभी भी मशीन की बात करोगे ना, कभी भी प्रोडक्ट की बात करोगे, कभी बेचने की बात करोगे, प्रोडक्ट की बात करी तो वो समझ जाएंगे मुझे बेचने आया है। हम्म तो फिर आप किस भी प्रोफाइल में हो, कितने भी नॉलेज के हो, कुछ भी ले जाओ, अलादीन का चिराग रख दोगे, वो नहीं सुनेंगे। हम्म लोगों को चाहिए समाधान। तो जैसे मैंने कई बार डॉक्टर से अपने प्रमोद जी की बात सुनी, मैडम ने कहा कि टेम्परेरी समाधान या परमानेंट समाधान। तो आप तो उनको समाधान की बात बताइए कि डिप्रेशन है, तो क्या दीदी या जो भी आपकी फ्रेंड है, क्या सुनीता तुम इसका परमानेंट समाधान चाहोगी? तो क्या बोलेंगे वो? आप डिवाइस के बाद आज के बाद बंद कर दीजिए, गिफ्टेड पानी देना बंद कर दीजिए, जिनको नीड होगी आपके घर आएंगे, लेके जाएंगे। हम्म हिंदुस्तान में गिर के पड़ के जो भी काम करते हैं ना, वैल्यू खत्म हो जाती है। वैल्यू किनकी बढ़ती है? जिनके पास लोग आते हैं। तो आप कुछ ऐसा क्रिएट करिए कि लोग आपको ढूंढे। तो तो सबसे वो क्या बेस्ट करें? ट्रिक क्या होगी? नहीं तो वो कैसे सबसे बेस्ट करें आप ट्रिक, बताओ। सबसे बेस्ट ट्रिक होगी, आजकल आपके आसपास बहुत सारी समस्याएं हैं, हम्म एक ही पॉइंट पे बात कीजिए, इन समस्याओं का टेम्परेरी समाधान चाहिए कि परमानेंट चाहिए? सामने वाला क्या बोलेगा? यदि परमानेंट चाहिए तो मैं एक ऐसे एनजीओ, मैं एक ऐसे संस्थान, मैं एक ऐसे विजनरी संस्थान से जुड़ी हूँ जो एक मिशन लेके काम करती है, स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। लेकिन इसके लिए मैं आपसे दो चीजें मांगूंगी। पहला, आपका 1 घंटे का फ्री वाला समय। दूसरा, आपका पूरे परिवार का समय। जब भी फ्री हो आप मुझे कॉल करना। इतना कह के छोड़ दो, हम्म क्या है क्या नहीं है। आप क्या एक थोड़ी सी गलती कर दें, मतलब फिल्म रिलीज कर देते, पूरी फिल्म रिलीज कर देते। हम्म आपको ट्रेलर रिलीज करना है। आप जहां भी डिस्कशन करते हैं ना, वहां पूरी पिक्चर रिलीज कर देते हैं। आपको अच्छा। रिलीज करना है वहां पे ट्रेलर, क्योंकि ट्रेलर में इतना एक्साइटमेंट आता है कि फिर ब्लैक में टिकट बिक जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं। ओ मल गया सर, आप इतने मतलब एक्सपर्ट हो गए हो कि हम तो आपके नाखून के बराबर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, आप इस पे काम करके देखिए। जी जी, नहीं लेकिन कैसे बात करना है आप बताएं, बस क्या यही, ट्रेलर कैसे बोला, आप मतलब क्या किसी करना भी डायबिटीज व्यक्ति के संपर्क में, कोई भी किसी भी डिजीज के है? व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, हम्म तो उनको एक टैगलाइन से बात करिए कि आजकल जो समस्याएं चल रही है, या आपके घर में भी कोई समस्या होगी, तो हम्म आप इसका परमानेंट समाधान चाहोगे कि टेम्परेरी चाहोगे? हम्म तो वो बोलेगा परमानेंट चाहिए। तो परमानेंट कहाँ से मिलेगा? तो उनको ये बोलना, भाई आजकल तुम जो इलाज करा रहे हो उससे परमानेंट तो मिलेगा। ये तो हर डिजीज का सिम्टम का सेपरेशन होगा। हम्म परमानेंट कब होगा? जब आप उसके रूट कॉज पे काम करोगे। बस इतनी बात की छोड़ दो, और बोलो कि भाई मैं एक एनजीओ से जुड़ी हूँ जो स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत के मिशन पे काम करते हैं, और उनका हम्म जब भी यहाँ प्रोग्राम होगा, या आप कहोगे तो मैं कल परसों जो भी 4 दिन बाद उनका एक टाइम फिक्स करें, और मुझे आपका परिवार का समय चाहिए 1 घंटे का, और आपका फ्री माइंड वाला समय चाहिए। बताओ। वो भी बहुत व्यस्त व्यक्ति रहते हैं, वो पूरा संस्थान पूरे इंडिया में चलता है, लेकिन उनका शेड्यूल टाइट है, लेकिन मैं बोलूंगी तो वो जरूर आपके लिए समय अरे निकालें, क्योंकि मैं भी हम्म आपके परिवार से काफी प्रेम रखती हूँ। ऐसी बातें करिए, आप प्रोडक्ट की बातें मत करिए, आप डिवाइस की बातें मत करिए, पानी हम्म, पिलाने की बात मत करिए कि पानी से ठीक हो गए। किसी को भरोसा नहीं आता कि पानी से ठीक हो जाएगा। सही बात। लेकिन जब वो प्रॉपर व्यू में डेमो देखते हैं ना,
तो उनको क्लैरिटी आती है। हम्म, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन ताकतवर शब्दों का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए ऐसा ठीक करके है। देखते हैं। जी जी जी, थैंक हाँ, यू। ये इस थिएटर में कई लोगों ने अपने रिजल्ट लिए हैं। अरे कई हम्म, लोगों ने पीएच के ड्रॉप पे मशीन सेल कर, लोग केमिकल तो यही, पेस्टिसाइड पे मशीन सेल कर, सर लेकिन यहीं से वो शुरू मशीन, करते रहे, बहुत महंगा मशीन है, मेरे भाई को मैं कन्विंस नहीं कर पा रही, बताइए। आपने उनको डेमो दिखाया क्या भाई को? नहीं, भाई तो पूना में रहते, मैं जा रही हूँ पूना, फिर दो कैसे चार। कन्विंस करोगे आप? फिर कैसे कन्विंस करोगे? डेमो ही नहीं दिखाया भाई को, क्या आपके पति को कन्विंस नहीं कर सकता नहीं, पर लेकिन बिना पूना में डेमो? मेरे पास में तो डेमो दिखाने वाली कोई टीम अगर आप मेरे को सजेस्ट करें तो बुलाऊंगी, नहीं आप तो बोलो ना, वहाँ पे तो एक्सपर्ट लेडी है, वो जुड़ी होंगी दीदी, अभी जूम मीटिंग पे ही इंजीनियर मैडम है अच्छा, जिन्होंने जूम सेशन लिया था, वो आपका डेमो कर देंगे। ठीक है। जो सारिका कोकाटे दीदी जुड़ी है, उनकी उनकी ननद जुड़ी है वहाँ पे, और वहाँ काम कर अच्छा, रहे हैं। ठीक है, देखिए अपनी क्या टीम है, में। हमारे खुद के जो सर्कल में ब्लॉकेज पड़े हुए हैं ना, उनको हटाना है। हम हम्म, कभी नहीं ये सोचे कि हम इतने ज्ञानी हैं, हम कभी नहीं सोचे कि हमको इतना आता है। बिल्कुल सिंपल सिटी लोगों का सिस्टम है ये। मैंने तो, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जितने ज्यादा टैलेंटेड बन गए, उतने ज्यादा वो इस बिजनेस से बाहर हो गए। थैंक यू, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट सेशन, संतोष कुमार जी, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। चूंकि लेडीज स्पेशल सेशन है, लेकिन आपका क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, इसलिए सॉरी मैं बीच में आया। कोई बात नहीं। अच्छा है, आपसे तो हम ज्ञान लेते ही रहते हैं, आप ही तो हमारे लीडर हो। मॉर्निंग सभी को। और थैंक यू सो मच सर, मलगाय सर। और थैंक यू कविता मैम, आपको आपका सेशन पिछली बार भी मैंने आपका पूरा सेशन किया था, उसमें भी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई। और इस बार भी आपको मैं शंकरनाथ भी मिली थी। और आपका जो ऑरा है ना, वो अलग ही है, अलग ही पॉजिटिविटी का ऑरा है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और आज जो आपने सेशन लिया है ना, तो वो रियल में आपने वो बातें बताई शॉर्टकट में कि एक वुमन को किस तरह से कैंगन बिजनेस करना है। हर एक बातें बताई, किताबें पढ़ने से, वीडियो सुनने से, अपने खुद के वीडियो बनाने से, डेमोस्ट्रेशन देने से, सभी जो बातें आपने शॉर्ट में बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स थे। और मैं जरूर इसको मेरे टीम में अप्लाई करूंगी, मेरे सभी टीम लीडर्स को, जो नई लेडीज आ रही है मेरी टीम में, उनको ये रिकॉर्डिंग भेजूंगी कि इस तरह से हमें बिजनेस करना है। कैंगन बिजनेस अगर इस तरह से करेंगे तभी सक्सेस मिलेंगी, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे, लेकिन देरी से आएंगे जब पूरा सीखने के बाद। लेकिन अभी से अगर मैं किताबें पढ़ना शुरू कर देती हूँ, अभी से मैं लोगों से मिलना, डेली 5 कॉल करना शुरू कर देती हूँ, या खुद के वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ, तो उससे क्या होगा कि ये जो कैंगन बिजनेस है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, और उसकी ग्रोथ जो है ना, वो स्पीड से होंगी। नहीं तो धीमे धीमे तो सब बातें होंगी। और आपने जो अभी बहुत सारी बातें मतलब डिप्रेशन का बोला था, तो मैं सच में इस बिजनेस में आने से पहले मैं डिप्रेशन में थी। लेकिन अभी तो मेरे माइंड में हमेशा बस सिर्फ कैंगन 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 ही रहता है, तो डिप्रेशन कहाँ चला गया, वो बातें मतलब वो सोच कहाँ गई, वो सब भूल गई हूँ। तो ये रियलिटी है, जब हमारा उद्देश्य निश्चित रहता है, कोई कुछ तो भी करना है, तो डिप्रेशन अपने आप चला जाता है। तो थैंक यू सो मच कविता मैम, बहुत अच्छा लगा आपका ये सेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपने दिया आज। थैंक यू सो मच।